नमस्कार। भारत त्योहार और व्रत प्रिय देश है, लेकिन इन सभी व्रतों में एक ऐसा व्रत आता है जहाँ पानी पीना भी मना कर दिया गया है। उसमें भी ज्येष्ठ मंथ की गर्मी में पानी पीने के लिए मना कर दिया है। पूरे 24 घंटे एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक हमें पानी नहीं पीना है। अब इस व्रत की खूबी ये है कि यमराज खुद ऐसा कहते हैं कि ऐसे लोगों की अपमृत्यु नहीं होती, मैं उनको अपने लिस्ट से बाहर रख देता हूँ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, पुराणों में इसके बारे में बार-बार कहा गया है। हम उसी व्रत की असली कहानी को समझेंगे, उसके पीछे का एक ऐसा साइंस जिसके आधार पर नोबेल प्राइज़ मिला चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। जो कोई ऐसा व्रत नहीं कर सकता, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं उस एकादशी के बारे में। उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। पद्म पुराण में उसके लिए ऐसा स्पष्ट कहा गया है, निर्जला यततः सेव्या विष्णु प्रीतिकरी परा। अर्थात ये निर्जला एकादशी का जो व्रत है, वह मुझे अर्थात विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब साल में 24 एकादशी आती है, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों में एकादशी आती है। टोटल कुल मिला के 24 एकादशी आती है। लेकिन इन सभी एकादशी में विष्णु भगवान ये कहते हैं कि ये जो एकादशी है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी में पानी पीना भी वर्ज्य है। अब 2026 में ये आ रही है ज्येष्ठ मंथ में और उसमें भी स्पेसिफिकली 25 जून को ये तिथि आ रही है। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि इस व्रत के पीछे की कहानी भी जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। महाभारत में जब वन पर्व में बात आती है, जब पांडवों को वनवास दिया जाता है, तब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन पांडवों में से भीम कभी भी कोई व्रत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको बहुत भूख लगती थी। अब ऐसा नहीं है दैट भीम जो है वह मनोबल उनका निर्बल था। उनका मनोबल काफ़ी सबल था और उनमें जो शारीरिक स्ट्रेंथ थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन जानकारों का कहना था कि उनके पेट में वृक नामक एक अग्नि थी, इसीलिए उनका नाम वृकोदर भी था और वह ऑल द टाइम जलती रहती थी एंड दैट्स व्हाई उनको दिन भर भूख लगी ही रहती थी। उनके लिए भूखा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब जब एकादशी की बातें वो सुनते थे, तो एक तरह से वो टूट जाते थे कि मैं इतना निर्बल हूँ, क्या मेरा कुछ नहीं होगा? मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, क्या मेरी सद्गति नहीं होगी? तो एक दफ़े निराश होकर वह वेद व्यास जी के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं, क्या गुरुदेव मुझे कभी मोक्ष मिलेगा ही नहीं, मुझे सद्गति नहीं मिलेगी। और उसके जवाब में वेद व्यास जी ये कहते हैं कि तू यदि साल में कोई भी व्रत नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक व्रत कर और वो जो एक व्रत था वह था एकादशी का व्रत। महाभारत के अंदर यह श्लोक आता है, एकादशाम तु कर्तव्यम व्रतम विष्णु प्रसादतः न शक्यते यदा कर्तुम निर्जला सेव कीर्तिता। यानी यदि कुछ भी नहीं कर सकता तो निर्जला एकादशी का व्रत कर, जितने भी व्रत कहे गए हैं साल में, उन सभी का फल तुझे मिल जाएगा। और वो जो एकादशी थी, वो थी निर्जला एकादशी। भीम ने वो एकादशी का व्रत रखा, इसीलिए आज हम उस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर भीम एकादशी भी कहते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी की गई है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 1-2 रिसर्च के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहली जो रिसर्च है, जो इसको प्रूव करती है,
वो रिसर्च की गई है 2016 में। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ जिसको मिला था वो थे जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओहसुमी, और उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो मिला था ऑटोफेगी की प्रक्रिया की खोज के आधार पर और उसकी कार्यप्रणाली को समझाने के लिए। अब ये ऑटोफेगी का मतलब क्या है? तो ऑटोफेगी जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खुद को खा जाना, सेल्फ ईटिंग। तो साइंस ये कहता है कि जब हम कुछ नहीं खाते-पीते, तो हमारा शरीर हमारी खराब, बीमार और मृत कोशिकाओं को खुद साफ कर लेता है, शरीर को रीसेट करता है और भीतर से बॉडी को नया कर लेता है। यही बात हमारे ऋषि-मुनि सालों से जानते थे, किसी लैब के बिना, किसी माइक्रोस्कोप के बिना, और इसीलिए ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा गया था। दूसरा जो रहस्य है इसके बारे में वो है ज्योतिष का। ज्येष्ठ मास में ग्रहों की परिस्थितियाँ इस तरह की होती है कि यदि हम निर्जला एकादशी के समय पर पानी का भी सेवन नहीं करते या फिर शरीर के अंदर लेना ही हो तो पानी भी मिनिमिस्ट ले, तो शास्त्र ये कहता है कि ये करने से ग्रहों की खराबी भी दूर की जा सकती है। अब उसके बारे में बात करते हैं, विष्णु पुराण में एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। अपो नारा इति प्रोक्ता अपो वै नरसूनवः अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। अर्थात वो कहते हैं जल ही नारायण है और जल को छोड़ना अर्थात नारायण में खो जाना। तो निर्जला एकादशी में जब हम जल को छोड़ते हैं तब हम नारायण में समाहित हो जाते हैं। तीसरा जो रहस्य था जिसके बारे में हमने बात की वो था यम राजा का फैसला। वो गरुड़ पुराण में अपने दूतों को कहते हैं कि जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको, उस भक्तों को मेरे पास न लाना, क्योंकि उनकी अपमृत्यु मैं नहीं करता, उनके मौत का फैसला मैं नहीं करता, विष्णु जी स्वयं उनको लेने के लिए जाएँगे। तो इतना शक्तिशाली इस व्रत को समझा गया है। कुल मिला के व्रत के 7 लाभ शास्त्रों में कहे गए। पहला लाभ 24 एकादशियों का एक साथ लाभ मिल जाना। दूसरा, जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करना। तीसरा, वैकुंठ की प्राप्ति। चौथा, सभी तीर्थों का फल मिल जाना। पांचवा, स्वास्थ्य लाभ, जैसा कि हमने कहा ऑटोफेगी सक्रिय हो जाती है पानी न पीने के कारण। छठवां, मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति का विकास होना। और सातवां, ग्रह दोष शमन होना। अब कैसे इस व्रत को करें? तो बड़ी आसान पद्धति है और आपको सानुकूलता रहे इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ संक्षिप्त में। सर्वप्रथम तो दशमी की जो रात्रि होगी, वहाँ पर आपको सात्विक भोजन करना है और ध्यान करना है। एकादशी का जब दिन आएगा तब सूर्योदय के समय पे या फिर जब भी आप उठे उस समय पे स्नान करके आपको संकल्प लेना चाहिए। अब शास्त्रों में ये कहा गया है कि संकल्प लेना अति आवश्यक है। तो कौन-सा संकल्प यहाँ पर लेना चाहिए? तो शास्त्र कहता है मम सकल पाप क्षय पूर्वक सर्व अभीष्ट सिद्धये श्री विष्णु प्रीत्यर्थम निर्जला एकादशी व्रतम करिष्ये। अर्थात मेरे सभी पापों का नष्ट हो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिले और विष्णु की प्रीति मुझे प्राप्त हो, उसके लिए ये मैं व्रत कर रहा हूँ। फिर पूरा दिन आप जो भी मंत्र जाप करना चाहे वो आप मंत्र जाप करें। यदि दान करना है आपको कोई तो जल से भरे घड़े का, छाते का, चप्पल, पंखा, सत्तू या आम का दान करें। ये करना सर्वाधिक पुण्यकारी कहा गया है। फिर द्वादशी के दिन, अगले दिन सूर्योदय के समय आप पंचामृत लेकर या फिर कोई सात्विक चीज़ लेकर अपने व्रत का त्याग करें। ये करने से आपको डेफ़िनेटली लाभ मिलेगा। यदि आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, तो शास्त्र ये कहता है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि आप किसी प्यासे को जल भी पिलाओगे, तो भी आपको इतनी ही पुण्य की प्राप्ति होगी। याद रहे ये निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत करने से हमें पूरे साल का जो पुण्य का फल मिलना चाहिए वो मिल सकता है और इसीलिए शास्त्रों में इसको सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। मुझे आशा है कि यदि इस शास्त्रोक्त विधि के साथ आप निर्जला एकादशी का व्रत करोगे तो आप
जन्मों जन्मांतर के पुण्यों की प्राप्ति करोगे। शुभम भवतु। प्रणाम।